Hello students, welcome to the class. Today we will learn tenses. Tenses. Basically there are three type of tenses: present, past and future. Present tense is divided into four parts: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Past tense is also divided into past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Future tense is also divided into four parts: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So totally we can see there are 12 type of tenses. There are totally 12 types of tenses. Let's see the one by one. Present indefinite, present continuous, present perfect. In our previous video, we have learned present indefinite and present continuous. Today we will learn present perfect tense. So, see about present perfect tense. Present perfect tense denotes an action that has just been completed. For example, I have written my essay. He has finished his work. Let's see about the present perfect tense. Present perfect tense denotes an action that has just been completed. प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो उस एक्शन के बारे में बताता है जो जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में अभी कंप्लीट हुआ है, पूरा हो चुका है, तो उस एक्शन को ये बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन माय ऐसे, मतलब अभी अभी मैं अपना ऐसे लिख चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ. ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका है, अपना काम फिनिश कर चुका है. तो इन दोनों सेंटेंसेस से हमें ये पता चलता है कि काम है वो जस्ट हैज बीन कंप्लीटेड, जस्ट अभी ही पूरा हुआ है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. The second one also, the present perfect tense is also used instead of simple past tense to represent a past action as continuing to the present. For example, we lived here 10 years, or we have lived here for 10 years. Both are same. We can say such as we lived here 10 years or we have lived here for 10 years. Both are same. तो कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज पास्ट के एक्शन के लिए भी किया जाता है, जबकि वो एक्शन पास्ट से चला आ रहा है लेकिन कंटिन्यूली अभी भी वो एक्शन है, तो वहां भी हम बहुत बार प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो हमें ये तो बताता है कि एक्शन हो चुका है, वर्क हो चुका है, लेकिन इंडेफिनिट टाइम में, कि उसका वो कब कंप्लीट हुआ है. जस्ट हैज कंप्लीट, अभी पूरा हुआ, लेकिन अभी पूरा हुआ कितनी देर होगी, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2 मिनट हुए हैं, तो ये हमें पता नहीं चलता है. तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो कंप्लीशन ऑफ एक्शन बताता है, बट नॉट टेल अबाउट द डेफिनेट टाइम ऑफ एक्शन. उस एक्शन का डेफिनेट टाइम हमें पता नहीं चलता है, इंडेफिनिट टाइम का हमें पता चलता है एक्शन के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम पहचान देखें तो हिंदी सेंटेंसेस के एंड में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं आदि आते हैं. मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, वह घर जा चुका है, वे विद्यालय जा चुके हैं. तो हिंदी सेंटेंसेस में तो हम पहचान कर लेंगे कि हम उस सेंटेंस को बोलेंगे तो काम पूरा हो चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बट in English, how we can recognize the present perfect tense? In present perfect tense in English, we can see that he has completed his work. He has completed his work. वह अपना काम कर चुका है, वह अपना काम पूरा कर चुका है.
बच्चा जब नर्सरी एलकेजी यूकेजी में जाता है तभी से उसको मैम एक लाइन सिखा देती है कि अपना वर्क पूरा होते ही बोलना है मैम आई हैव डन, एंड चिल्ड्रन ऑल्सो सेइंग मैम आई हैव डन माई वर्क, मैम आई हैव डन, मैम आई हैव कंप्लीटेड। एंड जस्ट लाइक टिफिन टाइम, मैम उनको सिखाती है कि जैसे अपना लंच फिनिश कर दो उसके बाद मुझे बताना है, तो बच्चे फटाफट अपना लंच फिनिश करके बताने की उसमें रहते, मैम आई हैव फिनिश्ड, मैम आई हैव फिनिश्ड माई लंच। तो वहां जो बच्चे अपना वो बता रहे हैं, बच्चे जो बोल रहे हैं आई हैव फिनिश्ड माई लंच, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो वो कौन सा टेंस है वहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि मैम ने अभी उनको काम दिया, चाहे लंच करने का काम हो चाहे कॉपी में वर्क करने को दिया है, तो प्रेजेंट में ही दिया था और बच्चों ने प्रेजेंट में ही पूरा कर लिया है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चों ने यूज किया, मैम ने उनको सिखाया था वही लाइन उन्होंने यूज की। पर हम इस सेंटेंस में स्पेशल क्या देखते हैं, टेंस की स्पेशलिटी क्या है, पहचान क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश में इसकी पहचान हमने देखी हैज, और ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, इसको क्या बोलते हैं हम? पास्ट पार्टिसिपल। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है? हैज। हैज तो आया ही के साथ, ही क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट tense. The structure of present perfect tense is subject plus has have are the helping verb of present perfect tense. Helping verb of present perfect tense. Present perfect tense. Then third form of verb plus object plus remaining part of the sentence. Subject plus has or have plus third form of the verb or past participle, you can say. The third form is also called past participle plus object plus remaining part of the sentence. This is the structure of simple sentences. सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं सिंपल सेंटेंसेस? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और यू कैन से असर्टिव, पॉजिटिव ऑल्सो, हम उनको पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर assertive sentences of present perfect tense. Let's see the structure of negative, interrogative and interrogative sentences of present perfect tense. Let's see the structure of assertive. Assertive structure is subject plus helping verb plus third form of verb plus object. Then the structure of negative sentences, subject plus helping verb plus not plus third form of verb, then object, then interrogative. In interrogative, helping verb comes first, then subject, then third form of verb, then object. assertive में सबसे पहले subject, उसके बाद helping verb has और have. helping verb क्या आएगी इसमें? has और have में से कोई एक आएगी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। एंड इन इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर वी विल यूज हैज और हैव। हैज और हैव का यूज हम कहाँ करेंगे? हैज का यूज कहाँ होगा? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। कौन होगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कौन होगा? सब्जेक्ट।
When the subject is singular number third person, then we will add helping verb has. When the subject is singular number third person, the helping verb has is used, and when the subject is other than singular number third person, you can say second person or first person or plural number, then we will use have. Then we will use have. Let's see the examples. The example of assertive sentences is here. They have eaten food. When negative sentences, he had gone to school, and in interrogative, in negative we will use not. They have eaten food. They have not eaten food. Then we will make interrogative. When we will make interrogative, the helping verb have is comes first. Have they eaten food? ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है. दे हैव ईटन फूड. नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को ऐड कर दिया है. हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया है तो नेगेटिव हो गया. उसके बाद हमने इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लिया. हेल्पिंग वर्ब जो है हैव, उसको हमने सब्जेक्ट से पहले ले लिया. हैव दे ईटन फूड. और अगर हमें इंटरोनेगेटिव बनाना हो, इंटरोनेगेटिव, तो हम कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. दिस इज इंटरोनेगेटिव सेंटेंस. Have they not eaten food? And then we will put question mark. Here also we will put question mark at the end of the sentence. Let's see the exercise. The train blank just now. Past perfect, present perfect tense का verb हमें इसमें fill करनी है. Present perfect tense की verb क्या होती है? क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वी थर्ड. तो सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वर्ब होती है वो क्या होती है? हैज, हैव प्लस वी थर्ड. देन द ट्रेन. द ट्रेन क्या है? सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? सिंगुलर नंबर है. द ट्रेन हैज अराइव्ड. अराइव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? अराइव. द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है. तो फर्स्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर होता तो हम हैज लगाते. रिमेनिंग जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे? उनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे. तो आई हैव नोट. नेगेटिव सेंटेंस है. आई हैव नोट. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई हैव नॉट विजिटेड द सिनेमा ऑल दीज ईयर्स. इन द थर्ड सेंटेंस, आई के साथ फिर से हैव यूज करेंगे. I have never, सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? seen. I have never seen the ताज. मैंने कभी ताज नहीं देखा है. Okay, these are the verbs of present perfect tense. क्या होती है present perfect tense की verb? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वर्ब फिलिंग का ही आता है. ऐसे वर्ब को बाहर दे देते हैं कि इस वर्ब को आपको फिल करना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको ऐड करके भरना होता है. तो
सिंगुलर नंबर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करके और वर्ब का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे और मेन वर्ब विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड होगा। आई के साथ फिर से हेल्पिंग वर्ब हैव को यूज किया है और सी का थर्ड फॉर्म सीन हम यूज करेंगे। Let's see the exercise number 2. In this exercise, subject plus helping verb plus main verb is given, and combination of all these we have to make the sentence. हम इनका यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। Here are the subject Rama और I, we, you, they, he. Helping verb has and have, and the main verb eaten, played, gone. तो यहाँ से हम उठाएंगे रमा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? रमा क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। रमा हैज के साथ ईटन लिख दो, प्लेट लिख दो, गोन लिख दो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट। रमा हैज ईटन। देन वी के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। देन यू के साथ भी क्या यूज होगा? हैव। यू हैव गॉन और प्लेड और ईटन, वट एवर यू लाइक। देन दे के साथ भी क्या होगा? हैव। दे हैव played or eaten or gone. I am writing here played. You can write eaten or gone also. He के साथ क्या यूज होगा? he है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज। he has eaten. Okay, this is the exercise number 2. Let's see the next exercise. Let's see the exercise number 3. In this exercise, Rachna has cooked food. This is the assertive sentence. ये assertive और positive sentence है। इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट कौन है? रचना। काम करने वाला कौन है? रचना। रचना क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज। नेगेटिव बनाना है तो नॉट। रचना हैज नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रचना हैज नॉट कुक्ड फूड। अगर हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव अगर हम इसको बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकाल लेंगे। हैज रचना, रचना का आर कैपिटल आएगा क्योंकि रचना है वो प्रॉपर नाउन है। किसी का स्पेशल नाम लेकर अगर बोला जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। हैज रचना, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर हमें इसको इंटरनेगेटिव में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे हम? हैज रचना नॉट कुक्ड फूड, देन क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन मेन वर्ब एंड देन फूड। तो हमें इसका स्ट्रक्चर एक बार बहुत अच्छे से फिर से देख लेना है। Let's see the all kinds of sentences. Structure of all kinds of sentences. तो चारों sentences का structure हम फिर से देख लेते हैं। Subject plus has or have plus we, third plus object. This is the structure of positive or assertive sentence. Then subject plus has or have plus not plus third form of verb plus object. This is the structure of negative sentences. And then has, have plus subject plus third form of verb plus object, then question mark. This is the structure of interrogative sentences. Then has, have plus subject plus not
plus third form of verb plus object. This is the structure of interrogative sentences. Now I am giving you some exercise to do yourself. Okay students, these are the exercise for you. Exercise number 1, fill the correct form of the verb. आपको verb की correct form भरनी है. My friend dash his purse. फ्रेंड है वो कैसा सब्जेक्ट है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से क्या चूज करेंगे, और लॉस का थर्ड फॉर्म क्या होता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. देन दे ब्लैंक टेकन माय पेन. दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है. सरिता डैश अस इंग्लिश. सरिता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, वो हमें यहाँ पे फिल करना है. देन एक्सरसाइज नंबर 2. एक्सरसाइज नंबर 2, चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव sentences. They have eaten food. Maya has washed clothes. We have played hockey. These are 3 sentences and all 3 are in assertive or positive sentences. So you have to change all these sentences in negative and interrogative sentences. Change all these and complete this exercise. You can answer me in comment box also. Thank you. I hope you like the video. Tomorrow we will do the next tense, that is present perfect continuous. Thank you.